हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आप सभी का वेलकम किया जाता है आईएमए के परिवार में। अपनी एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज अपन हाइड्रोकार्बन शुरू करने जा रहे हैं। इसके पीवाईक्यू करेंगे एडवांस के, उसके बाद कंटिन्यू चैप्टर चलते रहेंगे। लगभग 20 से 25 लेक्चर आएंगे और जिसमें एडवांस के सारे ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज पूरे हो जाएंगे। एडवांस देने जा रहे हो, दो चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे बड़ा, पेशेंस आपके साथ होना, पास होना चाहिए। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतना करो। पीवाईक्यू से आपको जस्ट आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम किया जाता है फिर से आप सभी का। शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड। चलो पहले पी बना ही लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ लेंगे। क्या कह रहा है? एच CH2 का होल 15 और COOET। इसकी रिएक्शन करवाएंगे सर Hg2+ और H3O+ के साथ। तो रिएक्शन का नाम होगा सर कुचेराव रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कुचेराव रिएक्शन। तो अपने को पता है केवल एक एसिटाइलिन है जो एल्डिहाइड बनाती है, उसके अलावा सब के सब एल्काइन क्या बनाती है? कीटोन बनाती है। ठीक है, चलो सर। तो क्या बन जाएगा सर? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यह आ जाएगा सर CH2 का होल 15 और C डबल बॉन्ड O और OET। इसकी रिएक्शन इसने किसके साथ कहा भाई? जिंक अमलगम और HCl। क्लीमेंसन होती है टेंशन ही टेंशन, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl। CO को CH2 में कन्वर्ट करो तो CH3 CH2 15 तो ही है। अब कितने हो जाएंगे सर? 15 के बाद क्या था रे? 16। C डबल बॉन्ड O और OET। कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है सर? वापस H3O+ हाइड्रोलाइसिस, हीट करना है। क्या बन जाएगा सर? CH3 CH2 का होल 16, C डबल बॉन्ड O और OH। ये बन गया सर P। क्या बन गया सर? P। आगे क्या कह रहा है सर? ग्लिसरॉल रिएक्ट कंप्लीटली विद एक्सेस P इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवानी इसकी P की। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ Q विद एक्सेस NaOH फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद CaCl2 हील्ड Ca सॉफ्ट। सॉफ्ट डिटर्जेंट पड़े होते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है R quantitatively starting with 1 mole of Q the amount of R produced in gram। Q का यदि 1 मोल लिया जाए, P से पहले रिएक्शन करवाते Q बनाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे सर? ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है सर? CH2OH CHOH CH2 और OH। अब P के साथ रिएक्शन कराओ सर। P क्या है सर? HOC डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 16 और CH3। बोलो यस या नो। आगे यदि रिएक्शन करवाएं 1 मोल, फिर दूसरा मोल देखो HOC डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 16 और यहां आ जाएगा बेटा CH3। HOC डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 16
और CH3। मतलब कहने का ग्लिसरॉल के 1 मोल के साथ एसिड के कितने मोल रिक्वायर्ड हुए सर? 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। तो यहां से सर क्या रिमूव होगा? देखो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बाहर निकाले जैसा। ये लो सर, H2 रिमूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा सर? देखो, तो माइनस का 3 मोल ऑफ H2, तो बन जाएगा सर CH2 OC डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 16 और CH3। सही है ना? और यहां आ जाएगा सर CH OC डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 16 और CH3। CH2 OC डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 16 और CH3। अब आगे क्या कह रहा है भाई? देखो, ये तो बन गया Q, रिएक्शन ऑफ Q विद एक्सेस NOH। इसकी रिएक्शन कराओ सर NOH के साथ, तो क्या बन जाएगा? नहीं देखो, 3 मोल बन जाएगा सर CH3 CH2 का होल 16 और CONE। रोको ना, क्या बेटा? रोको ना। और साथ में क्या बन जाएगा सर? ग्लिसरॉल वापस CH2OH CHOH और CH2OH। कोई दिक्कत? तो इसको आई थिंक सोडियम स्टाइरेट बोलते हैं, ठीक है। हायर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, फैट वगैरह आते कि नहीं आते, उसमें यूज होता है, सॉफ्ट डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है। चलो सर, आगे रिएक्शन इसकी करवानी है सर CaCl2 के साथ। तो क्या बन जाएगा सर? देखो, 3 मोल ऑफ CH3 CH2 का होल 16 और CONA। इसकी रिएक्शन करवानी है सर CaCl2 के साथ। तो कैल्शियम का 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसका तो 1 मोल लेके चलना है, तो कितना आ जाएगा सर? 2/3, 3/2। कितना आ जाएगा सर? 3/2। क्या आ जाएगा सर? CH3 CH2 का होल 16 C डबल बॉन्ड O और O CaO C डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 16 और यहां आ जाएगा CH3। यह आ जाएगा कैल्शियम स्टाइरेट। आगे क्या पूछा भाई? ये कह रहा था अमाउंट ऑफ R, R का अमाउंट पूछा सर। ये R बन गया, तो यहां लिख रहा हूं सर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट R इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। क्या आ जाएगा सर? मोल कितने है रे? 3/2 इंटू मोलर मास निकालो रे, कितना आ जाएगा? C16। आ जाएगा सर, कैलकुलेट करो भाई। C17 H35 COO का होल ट्वाइस और C 12 इंटू 17 204 प्लस का 35 प्लस का 12 प्लस का 32 12 32 44 इंटू 2 प्लस का 40। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर 500 मल्टीप्लाई करो ना, कितना आ जाएगा? 556 प्लस 40, 566 आएगा।
6 606 ग्राम आ रहा है, तो इंटू 606, 2 से कितनी बार गया सर? 303 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 909 ग्राम आएगा सर, 909 ग्राम आएगा सर। ठीक है, देख लो एक बार, समझ लो इसको, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए ना, बस और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, आगे बढ़ो। चलो सर, अगला क्या कह रहा था? नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स not containing sp hybridized carbon atom that can be formed from the following reaction sequences। ये एडवांस 2022 का है, ये कौन सा सर? 24 का। ठीक है, चलो इसकी रिएक्शन कराओ सर, यहां से उठाते अपन। यहाँ डबल बॉन्ड, और इसकी रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये कहलाता सर बर्च रिडक्शन। क्या कहलाता रे? इसको बोलते सर बर्च रिडक्शन। क्या बोलते बेटा? बर्च रिडक्शन। क्या करता है? ट्रांस बनाता है, बना दो, डबल बॉन्ड, कितने कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यहां अपने पास डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? ट्रांस बना ना? अरे भाई ये देखो ना, यहाँ H और यहाँ H, इसकी रिएक्शन कह रहा Br2 के साथ एक्सेस में करवानी है। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ एक्सेस में करवानी है। Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे एक्सेस में तो एंटी एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन ट्रांस में तो क्या बना देता है? 3O। तो बनने वाला क्या होगा? अरे देखो, Br और यहाँ Br और यहाँ Br। देखो, ट्रांस पे एंटी एडिशन करवाते तब बनता 3O, और सिस पे यदि एंटी एडिशन करवाए तो बनता है एराइथ्रो। ठीक है, वापस, सॉरी, ट्रांस पे यदि सिन एडिशन होता है तब तो बनता है एराइथ्रो, और यदि ट्रांस पे एंटी एडिशन हो जाता तब बनता 3O। सही है ना? ट्रांस पे सिन एडिशन होता है तब बनता है, देखो ये तो बन गया, एराइथ्रो बना है, एंटी एडिशन होता है, ट्रांस पे एंटी एडिशन एराइथ्रो, सही है, और ट्रांस पे यदि सिन एडिशन हो जाता तो 3O। अब आगे रिएक्शन करवा रहा सर एल्कोहलिक केओएच के साथ, एल्कोहलिक केओएच के साथ क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल। अब ये क्या कह रहा है? sp नहीं होना चाहिए, हाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, कंटिन्यू सही कह रहा है। That can be formed from the following reaction, the number of isomeric tetraines। आइसोमेरिक क्या है? यहाँ पर सिस और क्या हो सकता है? ट्रांस। यहाँ कोई जी एग्जीबिशन नहीं हो रहा, यहाँ कोई एग्जीबिशन नहीं हो रहा, देखो ये तो बन गया ट्रांस, इसी का सिस बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो इसको थोड़ा चेंज कर दो, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये बन गया ना सिस फॉर्म। तो आंसर कितना आएगा रे? 2। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है सर? द नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। सीधा ही करवा देते, चलो इसका ओजोनलाइसिस करवाओ रे। O3 के साथ ZnH2O लिया है, रेडक्टिव ओजोनलाइसिस होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
सी डबल बॉन्ड ओ और एच। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है सर? KMnO4 के साथ। ऑक्सीडेशन का काम करेगा, क्या बन जाएगा? एसिड COH, सही है ना। NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। 3 के कितना हो जाएंगे? 6, याद है ना। Cr2O3 क्या करता है? बेंजीन बनाता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। क्या बन जाएगा? बेंजीन, ठीक है। ओ भाई साहब, CH2 ग्रुप पूछा है। क्या बेंजीन में CH2 ग्रुप होता है? नहीं सर, CH ग्रुप होता है। तो सर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप बराबर 0। आंसर इज 0। समझ आ गया? चलो ले लो स्क्रीनशॉट भाई इसका। अगला देखो, द टोटल नंबर ऑफ chiral molecule फॉर्म फ्रॉम द molecule of P on complete ozonolysis O3 ZnH2। वापस वही O3 ZnH2 क्या होता रहे? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या होता है सर? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। बनाओ भाई। तो अब तोड़ने का काम करते हैं, चलो अब अपन तोड़ना शुरू करते हैं। यहां से तोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में तोड़ दो, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बना लो, चुपचाप बना लो बस, जैसा वैसा। नंबर 1 पहला बना रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। दूसरा बना रहा हूं, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O, OH और H, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड O। ये डार्क डैश वाला नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। कायरल होगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तीसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, सही है ना। तीसरा बनाऊं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH H और C डबल बॉन्ड O और H। फोर्थ बनाओ, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। चौथा बनाओ, देखो डबल बॉन्ड O OH H डबल बॉन्ड O। पांचवा बनाओ, C डबल बॉन्ड O और H OH C डबल बॉन्ड O और CH3। छठा बनाओ, छठा बनाओ सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है। सातवां बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब तुम कमेंट करो कौन सा कायरल और कौन सा अकायरल। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रोडक्ट बन रहा है, सही है। ये क्या होगा रे? अकायरल। COCH3 सेम ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा सर? अकायरल। COCH3 है लेकिन यहाँ CHO है, तो ये होगा सर कायरल। ये सर अकायरल, COCH3 CHO कायरल। ये सर अकायरल और ये अकायरल।
क्या पूछा इसने? नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल देखो एक और एक दो, तो आंसर इज 2। समझ आया कैसे करना? जहां कहीं पर भी रिडक्टिव और जनरलाइसिस आ जाता है, बस डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, एल्कीन वाला डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, सिंपल सा है। या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल क्या कहते हैं। If the reaction sequence given below is carried out with 15 mole of acetylene, the amount of the product D formed in gram. The yield of A, B, C and D are given in, अच्छा दे रखा है ना इसमें, रिएक्शन पार्ट में दे रखा है सर, कितना परसेंटेज किसका बन रहा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन काम करते हैं सर, एच सी ट्रिपल बॉन्ड और सी एच, इसकी रिएक्शन करवानी सर। रेड हॉट ट्यूब आयरन में क्या बन जाएगा, बेंजीन, सही है ना। तो इसके कितने मोल ले लूं मैं, 3 मोल, तो ये कितना बनेगा सर, 1 मोल कितना ले रहा है, 15। तो इसके 1 मोल, इसके 3 मोल में 1 मोल बन रहा है, तो 1 में कितना होगा, 1/3, तो 15 में कितना होगा, 5 मोल, सही है ना। चल अभी आगे बढ़ते हैं अपन, पहले अपन रिएक्शन को लिख देते हैं। अब बेंजीन से रिएक्शन करवानी सर प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से, ये तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, क्यूमीन बोलते हैं जिसे, ठीक है। फिर क्यूमीन की रिएक्शन करवानी है किसके साथ सर, O2 के साथ। नंबर 2 H3O प्लस एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस, क्या बन जाएगा सर, फिनोल, क्या बन जाएगा, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ, टोटल 4 प्रोसेस हुए हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। देखो कभी कभार हाइड्रोकार्बन का वेटेज ज्यादा हो जाता है, कभी कभार GOC का वेटेज ज्यादा हो जाता है, दोनों में से मतलब इधर उधर चलता रहता है, ठीक है। कभी ये पूछ लेगा ज्यादा, कभी ये पूछ लेगा, पर एडवांस का कोई भरोसा नहीं कब कौन सा पूछे। ये हो गया सर फेनिल एसीटेट। चलो अब अपन परसेंटेज निकालते हैं। इसके 3 में 1, तो 1 में 1/3, तो 15 मोल में कितना आ जाएगा, 5 इंटू एक्यूरेसी निकालो कितना है, 80/100, 80% है ना। तो ये आ जाएगा सर 4 मोल, कितना मोल, 4 मोल। तो ये 4 मोल हो गया, 4 का 50%, ये कितना हो गया, 2 मोल, ये 2 मोल है। इस 2 मोल का 50% मतलब ये कितना बना, 1 मोल। इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है सर, 100% है, तो ये 1 मोल ही बनेगा। कोई दिक्कत, चलो सर। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी बराबर क्या लिखोगे ना, मोल इंटू मोलर मास, कितना आ जाएगा, मोल कितना आ रहा है 1 इंटू मोलर मास निकालो। ये आ जाएगा फेनिलिन का 77 प्लस का 77 प्लस का 32 प्लस का 24 प्लस 3 9, 109 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 136 आएगा सर, इंटू 136 ग्राम, आंसर इज 136 ग्राम। अमाउंट ही पूछा ना, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डी फाउंड इन ग्राम 136। कोई दिक्कत, चलो आराम से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे।
फिर बढ़ते हैं आगे। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सेम परसेंटेज यील्ड आर गिवन अलोंग द एरो, एरो में दे रखा, ठीक है। एक्स ग्राम एंड वाई ग्राम आर मास ऑफ आर एंड यू, आर यू रेडी फॉर जे एडवांस। तो सर आर और यू का दे रखा, ठीक है, अपने को निकालना है। आर और यू का क्या दे रखा है, एक्स और वाई वेट दे रखा, वो आपको बताना कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पहले एक्स की बात कर लेते हैं, Mg2C3 हाइड्रोलाइसिस करवाएं, क्या बनता है सर, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH, किसके साथ रिएक्शन कराओ सर, NaNH2 के साथ, सही है। और साथ में लेना है MEI, तो ये तो बन गया सर 2 ब्यूटेन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। इसकी रिएक्शन करवाना सर रेड हॉट ट्यूब में, रेड हॉट ट्यूब में क्या बन जाएगा, ये तो ये बन जाएगा सर, ये कोई दिक्कत। चलो अब परसेंटेज बताना, अच्छा एक्स का ग्राम बताना है। ये 4 ग्राम दे रखा है, कितना ग्राम, 4 ग्राम। तो इसके मोल कितना आ गया सर, 0.1, क्योंकि 4/40 कितना होता है, 1/10, 1/10 0.1, ठीक है सर। अब ये 0.1 आ गया सर, तो अपन निकाल देते, चलो 0.1 इसके 1 मोल से नहीं, इसके 3 मोल से ये बन रहा है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 1/3, 0.1/3 इंटू 75/100, सही ना, परसेंटेज 75%, और इंटू 40/100, इसके मोल निकल जाएंगे, बताओ कितना आएंगे, 25 3 25 4, 3 से 3 4 से 4, 0 से 0, आ जाएगा सर 0.01 मोल। मोल ही पूछा है, ओ भाई ग्राम पूछा, वेट पूछा ना, तो अपने को पता है वेट बराबर क्या होगा, मोल इंटू मास। मोल कितना सर 0.01 इंटू मास निकालो, 12 इंटू 12 144, 144 प्लस 18 कितना हो गया, 144 प्लस 18 हो गया सर 162, 162, तो ये आ जाएगा सर 1.62 ग्राम, कितना आएगा सर, एक्स की वैल्यू आएगी 1.62 ग्राम। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। अब ये वाई पूछ लिया वापस, वाई को सॉल्व करो, यहां तक तो पहुंच चुके थे, क्या बना था, प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसकी रिएक्शन करवानी सर Hg2+ के साथ, तो बन जाएगा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड हो और CH3, इसकी रिएक्शन करवानी सर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ करवानी सर, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा सर, एल्डोहल कंडेंसेशन, क्या आ जाएगा बोलो, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसकी रिएक्शन किसके साथ करूं सर बोलो, NaOCl क्या होता है सर, NaOX होता है सर हेलोफॉर्म टेस्ट, NaOCl हेलोफॉर्म टेस्ट, तो ये तो बन गया सर CH3 और डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और OH, और प्लस का क्या आ जाएगा सर CHCl3 क्लोरोफॉर्म,
सही है ना। अब ये कह रहा वाई बन रहा है वो डीक्लाइज बेयर्स एजेंट, बेयर्स एजेंट तो ये एल्कीन करेगा सर, तो एल्कीन करेगा तो सर ये कितना क्या बना है ये देखना। तो मोल फॉर्मेशन ऑफ यू कितना आएगा सर, 0.1, 0.1 मोल हो गया इंटू 100/100 इंटू 80/100 कितना आ गया 100 इंटू 80/100 इंटू कितना आ जाएगा, बस यही तो है, ये मोल ही आ रहा है ना, पक्का कंफर्म है ना। 0.1 ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, यहाँ अपन एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हैं उसमें इसके लिए 2 मोल चाहिए ना, ठीक है, तो इसको 0.1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, अब तो सही है ना। चलो सर कितना आ गया बताओ, 100 से 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया 64, 6.4 अपॉन का 200 मोल, ये तो क्या आ गया सर मोल। अपने को पता है मोल बड़ा अनमोल है, मोल बड़ा अनमोल है, तो मोल बराबर क्या होता है वेट बाई मास, निकालना क्या है बच्चा वेट मोल इंटू मास, मोल कितना है रे, मोल इतना है रे 6.4 अपॉन का 200 इंटू मास निकालो, इसका मास निकाले 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 और एक 43, 43 और एक 44, 44 प्लस का 24, 44 प्लस 24 हो गया सर 68 प्लस का 32 100, मेरे भाई 100 हो गया, तो इंटू 100, 003.2 ग्राम आंसर आएगा सर, कितना आएगा सर 3.2 आंसर आएगा, 3.2 ग्राम, कोई दिक्कत। देखो अभी भी कह रहा हूँ एडवांस के सवाल करने हैं तो आपको बहुत ही आराम से धैर्य संयम और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, कंटेंट पढ़ोगे तो आएगा सर, कंटेंट ही नहीं पढ़ रहे हो और सीधा अपन एडवांस के क्वेश्चन करेंगे नहीं होंगे बच्चा, टाइम लगेगा। आपको जेईई एडवांस में यदि रैंक लानी है तो साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, ये तो पर्टिकुलर पढ़ाई होती है 2 साल, तो उससे ज्यादा लो तो 3 साल लग जाएंगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। देखो कैसे टेढ़े टेढ़े करके सवाल पूछता है, एडवांस से पूछेगा भाई, उसकी भी मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी है ना तैयारी करने की, वैसे उसकी भी मजबूरी है पूछने की, यहाँ डबल सही है ना। चलो आगे H2PDBSO4, H2 पैराडाइज बैरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सर लिंडलार कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं, और ये सिस फॉर्म बनाता है, सिस एल्किन बनाता है, बना दो डबल बॉन्ड H और H, सही है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 इस तरफ बन गया और फिर ये ऐसा, ये बन गया सिस फॉर्म, पक्का सही है ना। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 ही हुए ना भाई, 4 बनाओ इसको, ये लो सर, अब सही है। चलो अगला क्या कर रहा है सर, डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रेजेंट, इस रिएक्शन का नाम लिखवाया था हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, और ये सिन एडिशन होता है, यदि एंटी एडिशन करवाना है तो पर एसिड लीजिए, जैसे MCPBA
मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। तो सर इसकी रिएक्शन करवानी सर, डाइल्यूट KMnO4, और हमने क्लास में लिखा था 1% एल्कलाइन KMnO4, याद है ना। चलो एक्सेस में पूछा तो एक्सेस में तो करवा दो सर, लो एक्सेस में करवा दो। OH 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 क्या पूछा रहे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूछा ना भाई। ओ लाला, OH ग्रुप पूछा, देखो 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 6। कोई दिक्कत, आराम से देख लो एक बार इसको। देखो सबसे मेन रोल किसका है, कैटलिस्ट का। पूरी ऑर्गेनिक टिकी हुई किस पे, कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट है तो ऑर्गेनिक चुटकियों में सॉल्व है, नहीं है तो ट्राई करो। द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन of 3 bromo 3 cyclopentyl hexane। 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या बच्चा, ब्रोमो। 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, ये लो सर ब्रोमो। साइक्लोपेंटाइल ऐसा ऐसा ऐसा, कोई दिक्कत। चलो सर, अब ये क्या कह रहा है सर, द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल बोला ना सर, तो क्या ले लूं, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन का काम करता है। अब एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी कहां का है, वो टारगेट करो एटम। तो ये लो सर, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, इन तीनों पर पॉसिबल है वो बना लो। तो सब पहले पे पॉसिबिलिटी में बनाइए, यहां आ जाएगा सर डबल बॉन्ड, और ये लो सर, कोई दिक्कत। ये हो गया सर पॉसिबिलिटी ए। अब पॉसिबिलिटी बी बनाओ, पॉसिबिलिटी बी बनाओगे यहां, पॉसिबिलिटी सी बनाओ रे, सी का है यहां, यहां डबल। अब तुम्हारे को ये चीजें याद आ जानी चाहिए कि जब कभी भी पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है तो उसमें स्टीरियो भी लगेगा। स्टीरियो में या तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या यहाँ जी एग्जिबिट हो रहा है, यस सर, तो सिस और ट्रांस, आंसर 2। यहां सर क्या जीआई हो रहा है, नो एग्जिबिट जीआई, यहां कोई जीआई एग्जिबिट नहीं हो रहा है, तो आंसर 1। यहां जीआई एग्जिबिट हो रहा है, यस सर, सिस और ट्रांस, आंसर इज 2। कितना हो गया बच्चा लोग, 2 और 1 3, 3 और 2 5, आंसर इज 5। समझ आया, चलो आगे बढ़ो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, देखो ना कितने प्यारे शब्दों में ब्रैकेट लिखा, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका मोनोक्लोरिनेशन कराओ तो कितने अपने पास स्टीरियो प्रोडक्ट बनेंगे, टारगेट करो एटम। लो सर टारगेट करते हैं, 1 2 3 4, ये और ये तो सेम हो गया ना, इसलिए टारगेट यही किया मैंने। तो सर बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ प्रोडक्ट बनाओ ऐसा। देखो यहाँ ईटी ले लूंगा मैं, यहाँ ले लेता हूँ ईटी, और यहाँ एमई, और यहाँ सीएल। पहला प्रोडक्ट ईटी एमई
Cl, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा बनाओ सर, तीसरा क्या बनाओगे बोलो, तीसरा बनाओ, तीसरा Cl और ये ET है ये, और प्लस चौथा प्रोडक्ट बनाओ सर, चौथा प्रोडक्ट बनाओ, चौथा प्रोडक्ट बनाओ, ET है ना, ET और यहाँ सर Cl। कोई दिक्कत? चलो सर, कितने हो गए सर, चेक करो। क्या ये कायरल सेंटर है? यस सर। कितना होगा? 2। क्या ये कायरल सेंटर है? यस सर। 2 बराबर कितना होता है सर? 4। क्या कायरल है? नहीं सर। 1। क्या कायरल है? नहीं सर, आपको देख के लगेगा है सर। अरे इथाइल इथाइल सेम है सर, नो कायरल। तो कितना होगा सर? 1। सही बात है ना। 4 और 2 कितना हो गया सर? 6। 6 और 1 7, 7 और 1 8। आंसर इज 8। चेक कर लो। और क्या ये कायरल सेंटर है? यस सर। और कोई कायरल नहीं है? नहीं सर, ये कायरल है और ये कायरल है। ठीक है सर, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि पीओएस नहीं है। यहाँ कायरल है? नहीं सर। क्या यहाँ कायरल है? नहीं सर। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8। आंसर इज 8। कोई दिक्कत? ये लो सर, कहानी हुई समाप्त। अब हम जाते जाते आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो, जेई एडवांस के दिन बचे बहुत कम। अभी से आप प्रॉपर एक पैटर्न में तैयारी करना शुरू कर दो। हम हमारी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहे हैं कि आपके जितने भी जेई एडवांस के ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू सारे के सारे क्लास में सॉल्व कराएंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी क्लास रख के एक ही क्लास में खत्म करें, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पर्टिकुलर वे में आपको चैप्टर वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं। मान लो जैसे पहले हाइड्रोकार्बन, जीओसी, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, फिर हेलोजन डेरिवेटिव, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड सो ऑन। तो पर्टिकुलर 2-3 घंटे का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, 1 घंटे का देख सकते हो, लेकिन यही लेक्चर में 10 घंटे का बना लूँ नहीं देख पाओगे, बोरिंग हो जाओगे, इसलिए हम नहीं बना रहे। तो इसलिए पर्टिकुलर आप रोज का एक लेक्चर देख के उसके पीवाई सॉल्व करो। पहले खुद से प्रैक्टिस करो, फिर सॉल्यूशन देखो, फिर तुम्हें हर एक सवाल मजा आने लग जाएगा और उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद।